यहाँ कभी तो आपको पॉजिटिव फील होगा और कभी नेगेटिव फील होगा। लगभग 600 साल पुराना महल जो आज बन चुका है आत्माओं का घर। यहाँ आज भी जिनों के द्वारा अपनी पुरानी मनोकामनाओं को पूरा कराया जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित। आज मैं आया हूँ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला किले में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किले का एंट्री गेट है और इस गेट से एंट्री करने के बाद अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। इस किले की दीवार लगभग 15 मीटर ऊंची है और उस टाइम पर इस किले के अंदर एक मदरसा, एक पानी की बावड़ी, एक मस्जिद, एक पिरामिड आकार की इमारत और साथ में हॉस्पिटल और एक बहुत सुंदर महल और कई सारी खूबसूरत अन्य इमारतें भी थी। फिरोजशाह कोटला के प्रवेश द्वार के पास जो खंडर है वो मूल रूप से सम्राट का दरबार और महल हुआ करता था, जो आज खंडर बन चुका है। ये महल लगभग 600 साल पुराना है और जो मेन गेट के पास की इमारत है वो पूरी तरीके से खंडर बन चुकी है और यहाँ पे किसी भी इमारत के बाहर कोई नेम प्लेट नहीं है, जिससे यह अंदाजा लग पाए कि यह प्रॉपर्टी राजा की थी और ये जनता की। इनमें से कौन सा दीवाने आम था, कौन सा दीवाने खास और कौन सा राजा का महल। अब तो इमारत को देख के बस अंदाजा ही लगा सकते हो कि ये दीवाने आम होगा, ये दीवाने खास, ये यहाँ का वैद्य जी का रूम और ये राजा का महल। भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुआ करते थे और पहले वंश का नाम था गुलाम वंश और दूसरे वंश का नाम था खिलजी वंश और तीसरे वंश का नाम था तुगलक वंश और तुगलक वंश के तीसरे राजा का नाम था फिरोज शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में इस किले का निर्माण करवाया था 14वीं शताब्दी में। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के 5वें शहर फिरोजाबाद के हिस्से के रूप में इस किले का निर्माण करवाया था। यह किला तुगलक वास्तुकला का एक उदाहरण है और आज भी दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण इमारत है। आगे चलने के बाद आपको इस महल में एक 3 मंजिला इमारत दिखाई दे रही होगी और इस इमारत के ऊपर एक स्तंभ दिखाई दे रहा होगा। ये कोई नॉर्मल सा स्तंभ नहीं, ये सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया 7वां स्तंभ है। चलिए पहले मैं आपको सम्राट अशोक के बारे में बताता हूँ। अभी हम जिस किले की वीडियो बना रहे हैं ये किला लगभग 600 साल पुराना है और सम्राट अशोक जिस वंश से बिलोंग करते थे उस वंश का नाम था मौर्य वंश और मौर्य वंश भारत में आया था लगभग 2350 साल पहले। मौर्य वंश के पहले राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे राजा का नाम था बिंदुसार और तीसरे राजा का नाम था सम्राट अशोक। तो मौर्य वंश के तीसरे राजा थे सम्राट अशोक। भारत वर्ष के पहले शक्तिशाली राजा सम्राट अशोक थे जिन्होंने पूरे भारत के ऊपर अपना राज किया था। सम्राट अशोक ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह अशोक स्तंभ को बनवाया था और जो आप अपने सामने देख रहे हो ये उन्हीं में से 7वें नंबर का अशोक स्तंभ है। अभी हम जिस किले के अंदर खड़े हैं जिसका नाम है फिरोजशाह कोटला किला, ये लगभग 600 साल पुराना है और जो आप अपने सामने अशोक स्तंभ देख रहे हो ये लगभग 2350 साल पुराना है। तो आइए बताता हूं कि यहाँ पर आया कैसे। 14वीं शताब्दी में जब फिरोज शाह तुगलक ने इस किले का निर्माण करवाया था तो वर्तमान के अंबाला के पास टोपरा से यह स्तंभ मंगवाया था। यह स्तंभ अंबाला से लाने के बाद एक 3 मंजिला पिरामिड नुमा इमारत पर स्थापित किया गया था जो आपके सामने है। इस स्तंभ के लिए फिरोज शाह तुगलक ने इस 3 मंजिला इमारत को किले के अंदर विशेष रूप से बनवाया था। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर टोपरा से इस स्तंभ को लाना भी एक बड़ा ही कठिन काम था। सम्राट अशोक के स्तंभ को लाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 8000 सैनिकों को लगाया था और एक 42 पहियों वाली गाड़ी में लाद कर इसको यमुना नदी के किनारे तक लेकर आए और उसके बाद एक बड़ी नाव में लाद कर इसे यमुना नदी के रास्ते दिल्ली लाया गया। इसे 3 मंजिला इमारत के ऊपर बड़ी सावधानी से स्थापित किया गया
और यह इमारत आज खंडर हो चुकी है। सम्राट अशोक वही राजा हैं जिन्होंने भारत को अशोक चिन्ह भी दिया था और बहुत से लोग इस किले में घूमने जाते हैं बट अशोक स्तंभ को पहचान ही नहीं पाते। ये अशोक स्तंभ भारत का रियल खजाना है, इसको संभाल के रखने की बहुत जरूरत है। इस 3 मंजिला इमारत के बगल में आपको एक और इमारत दिखाई देगी जिसका नाम है जामी मस्जिद। जब फिरोज शाह तुगलक इस किले का निर्माण करवा रहा था तो उसी टाइम पर इस जामी मस्जिद का भी निर्माण करवाया। जामी मस्जिद उस टाइम की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी और आज के टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक। यह मस्जिद आज भी उपयोग में आने वाली सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनी 7 मस्जिदों में से ये सबसे बड़ी मस्जिद थी। इस मस्जिद की वास्तुकला तुगलक शैली का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 1398 के टाइम पर भारत में तैमूर ने आक्रमण किया और दिल्ली में तुगलक वंश के आखिरी राजा को हराकर दिल्ली को लूटकर चला गया। उस टाइम पर जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो तैमूर को ये मस्जिद इतनी अच्छी लगी कि जुम्मे की नमाज को यहीं पर अदा कर कर तैमूर ने दिल्ली को छोड़ा था और उसके बाद ऐसी ही मस्जिद को अपनी राजधानी समरकंद में जाकर बनवाया था और इसी मस्जिद में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या भी की गई थी। ये बिना छत वाली खुली मस्जिदों में से एक है। अब बात करते हैं इस मस्जिद के नीचे वाले हिस्से की जहां आज भी आत्माओं की मौजूदगी बताई जाती है। फिरोज शाह कोटला किला जिन और आत्माओं की मौजूदगी के लिए भी जाना जाता है। यहां आप एक रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करते हो जहां मान्यताएं साइंस को चुनौती देती हैं। यहां मोमबत्ती जलाकर, पत्थर लिखकर और इत्र की बोतल खोलकर और आत्माओं को मिठाई और फल चढ़ाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो जिन होते हैं यह सब उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है ताकि वो उनकी पुरानी मनोकामनाओं को पूरा कर सके। जो आप अपने सामने इमारत देख रहे हो इसके ऊपर वाले हिस्से में तो मस्जिद है और नीचे वाले हिस्से में जो तहखाना बना हुआ है उसमें जो इतने सारे दरवाजे हैं इन दरवाजों को बंद कर रखा है। मान्यताओं के अनुसार इन दरवाजों के अंदर बुरी आत्माएं कह लो या जिन कह लो जिनको कैद कर यहाँ पर अगर फ्राइडे के दिन जाओगे तो आपको जली हुई मोमबत्तियां मिल जाएंगी, पत्थर लिखे हुए मिल जाएंगे और इत्र की खुली बोतल और फूल मिल जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार आज भी फ्राइडे के दिन लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपना दुखड़ा जो है इन जिन को सुनाकर जाते हैं ताकि वो उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सके। इस तहखाने के अंदर मैंने भी झांकने की कोशिश की थी। अंदर जो है चमगादड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड है और अंदर देखने पर आपको थोड़ा सा डर फील होगा या कह लो नेगेटिव फील होता है। इस जगह पर जब मैं वीडियो बनाने गया था और इस तहखाने के पास जाकर खड़ा हो गया था तो मुझे भी नेगेटिव फील हुआ था और थोड़ी सी घबराहट होने लगी। मान्यताओं के अनुसार रात के टाइम पर इस तहखाने के पास किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि यहां से अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है और जो कोई भी गया है उसे कुछ ना कुछ यहां पर दिखाई भी दिया है। इस मस्जिद के आसपास आपको कई सारी सुरंग देखने के लिए भी मिल जाएंगी जिनको अभी फिलहाल बंद कर रखा है। फिरोज शाह तुगलक ने इस मस्जिद का निर्माण शाही परिवार के लोगों के लिए और शाही परिवार की महिलाओं के लिए करवाया था। अब इस किले के बीचों बीच आपको दिखाई देगी एक पानी की बावड़ी, क्योंकि राजा ने जब इतना बड़ा किला बनवाया है तो पानी की समस्या तो जरूर होगी और उस टाइम पे पानी की समस्या को पूरा करने के लिए एकमात्र ही रास्ता था वो था पानी की बावड़ी बनाना। इस पानी की बावड़ी की एक खासियत थी कि ये गोला आकार में थी और इसके चारों तरफ दीवार भी बना रखी थी और अभी इसको बंद कर दिया गया है और साइडों से एक लोहे का जाल लगा दिया है क्योंकि कई सारे हादसे इस बावड़ी में हो चुके हैं जो इस बावड़ी को देखने आए थे उनके साथ। और मैं आपको बता दूं फिरोज शाह तुगलक वही राजा है जिसने भारत के अंदर 5 बड़ी नहर का निर्माण करवाया था। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारत के अंदर नहर का जाल किसने बिछवाया, तो उसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। आगे चल के जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया था तो अंग्रेजों ने किले को नष्ट नहीं किया, ना ही इस किले को तोड़ा, बल्कि इस किले का इस्तेमाल किया अपनी जरूरत के अनुसार।
अगर आप इस किले को देखने एक बार भी नहीं गए हो तो एक बार जरूर जाना। आपको यहाँ पर दिखाई देगा 600 साल पुराना भारत का इतिहास और साथ में 2350 साल पुराना अशोक स्तंभ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मैं और आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। थैंक यू गाइज, राधे राधे।